एवरीवन, वेलकम टू नित मार्गदर्शन। मैं सीमा सिंह इस वीडियो के माध्यम से आपको करेक्ट सीक्वेंस टाइप क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रही हूँ। मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप इस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं और उनको सॉल्व किस तरह से करना चाहिए, इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे। उससे आपको उसका जो है अंदाज़ा मिल जाएगा। और ये नेट और जेआरएफ के जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, तो उनको जो है इससे काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि प्रीवियस जो रीसेंट पेपर हुआ था 2021 में, तो उनके क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं, ताकि जो अभी ये जो नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम आगे होने वाला है उसमें आपको जो है बेनिफिट मिल सके। सबसे पहले ऑर्डर सीक्वेंस टाइप क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। इसमें क्या क्या इसका जो है वो प्रावधान है, क्या प्रोसेस है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ओनली रिक्वायर्स अ क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स लाइक राइट, लेफ्ट, मिडिल, असेंडिंग, डिसेंडिंग एट्सेट्रा एंड अ फ्यू इजी कैलकुलेशंस। तो यहाँ पर देखा कि इस प्रकार के प्रश्नों के लिए केवल दाएं, बाएं, मध्य, आरोही, अवरोही आदि जैसे शब्दों की त्वरित समझ और कुछ आसान गणनाओं की आवश्यकता होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ घटनाएं जो होती हैं वो कब हुई है, या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनकी डेट्स वगैरह जो है वो फिक्स होती हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट का, उसकी स्थापना का जो डेट होता है वो जो होता है आपको याद करना होता है। और हायर एजुकेशन में कई बार जैसे कि क्वेश्चन आपने पिछली बार भी देखा होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब स्थापित हुई, उस तरह के जो है वो सीक्वेंस आपको पता होने चाहिए कि पहले कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, बाद में कौन सी हुई। तो उनका डेट, उनका क्रम जो है सही से पता होना चाहिए। कई बार कुछ स्टेप्स होते हैं कि पहले कौन सा स्टेप फॉलो होगा, फिर उसके बाद कौन सा होगा। स्टेप्स के बारे में भी हमें बताना होता है, प्रोसेस के बारे में बताना होता है कि क्या प्रोसीजर है, तो फर्स्ट प्रोसीजर क्या है, उसके बाद का प्रोसीजर क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं जो इन टॉपिक से इन जो है इसी तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है कि क्या ऑब्जर्वेशन रही है इसके रिगार्डिंग। तो ऑब्जर्वेशन मेरी ये है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन जो है इसमें होना चाहिए। जैसे कि 10 यूनिट्स है, तो 10 यूनिट्स में जो भी सिलेबस आप लेते हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप टॉपिक जो है क्लियर करते हैं। तो टॉपिक जो है वो उनका कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। प्रोसेस ऑफ द रिक्वायर्ड एरिया, तो प्रोसीजर पता होना चाहिए आपको, प्रोसेस क्या है। और कॉमन सेंस यानी कि व्यावहारिक बुद्धि, तो जो भी जनरल कोई कंसेप्ट हो और आपको जो कंसेप्ट वो क्लियर ना हो या पढ़ा ना हो, तो आप कॉमन सेंस का यूज़ करके भी उसको कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं आपकी इकोनॉमिक्स के पेपर से लिया गया है, रिसेंट पेपर से। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में अरेंज का जो सीक्वेंस का क्वेश्चन था, तो ऐसे अरेंज करके भी शुरू होता है कोई क्वेश्चन। तो अरेंज दीस इंस्ट्रक्शनल, यहाँ पर देखिए कि इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स के बारे में बताया गया है। फॉर डिलीवरिंग द लेसन टू द स्टूडेंट्स इन सीक्वेंशियल ऑर्डर फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। तो यहाँ पर ये टीचिंग से रिलेटेड वो क्लासरूम की बात की गई है, और वहाँ पर उसके प्रोसेस के बारे में हमसे पूछ लिया गया है। विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाने के लिए इन अनुदेशात्मक घटनाओं को प्रारंभ से अंत के क्रम में लगाएं। तो हमने पढ़ा ऑप्शन में क्या है, ए से लेकर ई तक ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 ऑप्शन। और इनमें हमको इनको पढ़ के हमको इसको सीक्वेंस में लगाना है कि पहले कौन सा क्रम आएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या आना चाहिए, हम डायरेक्ट जो है ऑप्शन में चले जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सही दिखा रहा है कि तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है। तो हम हमें उससे जो है ये क्लियर हो जाएगा कि क्या सही सीक्वेंस क्या है। हम डायरेक्ट सही सीक्वेंस पढ़ लेते हैं। तो पहला आना चाहिए हमारा सी ऑप्शन आना चाहिए कि गेनिंग अटेंशन। पहले तो आप जो है ध्यान केंद्रित करवाएंगे स्टूडेंट से कि आप देखिए हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, आप उस पर ध्यान केंद्रित करिए। जब ध्यान होगा तब आप उनको बताएंगे कि क्या आपको उनको पढ़ाना है। तो सबसे पहले सी आएगा, फिर ए आएगा कि इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, कि आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं, उनकी सूचना वो उनको प्रदान करेंगे। फिर उसके बाद जो है डी ऑप्शन आएगा कि प्रेजेंटिंग द कंटेंट, विषय वस्तु को प्रस्तुत करेंगे कि ये आपका विषय है और इसको जो है आपको पढ़ना है। तो उसके बाद जो है सीक्वेंस होगा बी है एलिसिटिंग डिजायर्ड बिहेवियर।
वांछित व्यवहार प्राप्त करना, तो आपको जो है उनसे वांछित व्यवहार की जो है आशा होगी और वांछित व्यवहार प्राप्त करेंगे आप उनसे। फिर है आखिरी में प्रोवाइडिंग फीडबैक, उसके अनुसार आप उनको फीडबैक प्रदान करेंगे। तो ये जो है आपका प्रॉपर एक सीक्वेंस बन गया, और ये तो आप इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, राइट? तो ये आपको, जैसे कि आप सभी एक टीचर, एक लेक्चरर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है जॉब के लिए इस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको व्यवहार भी उसी तरह से करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको उसी रूप में सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्रीजिंग सीक्वेंस। डिक्रीजिंग मतलब कि जो है वो नीचे गिरता हुआ जो सीक्वेंस होता है वो आपको बताना है। सो निम्नलिखित भिन्न पर विचार करें। तो ये भिन्न कुछ दिए हुए हैं कि 8/9, 8/9, 9/11, 2/3, 7/9। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही जो ऑप्शन है, जो उत्तर है, उनका हमको चुनाव करना है। तो यहाँ पर सही सीक्वेंस दिया हुआ है सेकंड नंबर का, कि ए बी डी सी ई। तो जो ग्रेटर देन का साइन है वो ए की तरफ है, ए सबसे बड़ा हुआ, फिर जो है ए से छोटा हुआ बी, बी से छोटा डी, डी से छोटा है सी, और सी से छोटा है ई। तो ये आपने देखा कि ए में आपका क्या है, 8/9। 8/9 जो भिन्न है वो सबसे बड़ी हो गई, और जो यहाँ पर बी है वो उससे छोटी हुई। 9/11 जो भिन्न हुई उससे छोटी हो गई। फिर उसके बाद 9/11 से छोटी जो भिन्न है वो 7/9 है, और 7/9 से छोटी है 2/3। तो ये जो है आपका सही आंसर यहाँ पर है। तो जिनका कैलकुलेशन मजबूत है आप उनको जो है ये कैलकुलेट करके देखना चाहिए, एक बार वेरीफाई करना चाहिए। फ्रॉम होम साइंस, ये होम साइंस के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, आप देख सकते हैं सारी जानकारी मैंने यहाँ पर दी हुई है। अब ये वेलफेयर, जो लेबर वेलफेयर का जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है 2021 का, वहाँ से लिया गया है ये क्वेश्चन। क्योंकि ये क्वेश्चन जो सीक्वेंस वाले हैं बहुत रेयर देखे जाते हैं, बट आते हैं तो इट मीन्स कि आपको करने हैं, उसकी तैयारी भी अच्छे से करनी है, उसके बारे में भी जानना है। तो हो सकता है कई बार कोई क्वेश्चन पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन भी देखे गए हैं, कई बार नहीं भी देखे गए हैं, और कई बार 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, मॉडलिंग इज अ डायरेक्ट टीचिंग एक्टिविटी दैट अलाउज स्टूडेंट्स टू imitate from demonstration or infer from observation the behavior to be learned, identify the correct sequence for modeling। प्रतिरूपण एक ऐसी प्रत्यक्ष अध्यापन गतिविधि है जिसमें विद्यार्थी सीखे जाने वाले व्यवहार के प्रदर्शन से नकल अथवा प्रेक्षण से उसका अनुमान लगा सकते हैं। प्रतिरूपण हेतु सही अनुक्रम की पहचान कीजिए। अब इसमें यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ दिए गए हैं ए बी सी डी। इसमें दिया हुआ है प्रतिरूपण प्रोडक्शन यानी उत्पत्ति, अटेंशन ध्यान, मोटिवेशन जो है अभिप्रेरण होता है जो प्रेरणा देने वाला, और रिटेंशन यानी प्रतिधारण। इसमें ऑप्शन करेक्ट जो है वो बी डी ए सी है। पहले बी आएगा यानी कि अटेंशन आएगा, फिर उसके बाद डी आएगा यानी रिटेंशन आएगा, प्रतिधारण, फिर आएगा ए आएगा प्रोडक्शन, और उसके बाद लास्ट में जो है सी आएगा मोटिवेशन, मोटिवेशन आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रॉम लेबर वेलफेयर क्वेश्चन पेपर जो है 2021, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स ETAL, the sequence of barrier to effective communication is an organization is रॉबिन्स एवं अन्य के अनुसार किसी संगठन में प्रभावी संप्रेषण में आने वाले अवरोधी क्रम है भाषा, लैंग्वेज, इमोशंस, भावनाएं, सिलेक्टिव परसेप्शन यानी कि चयनात्मक प्रत्यक्षण, इंफॉर्मेशन लोड सूचना भार, फिल्टरिंग आएगा। तो ये आपका जो सही सीक्वेंस है ECDBA है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 में जो है इसमें अरेंज द फॉलोइंग ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी के अनुसार यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में हमें व्यवस्थित करना है इसको। DVD है, CD रोम है, ब्लूरे है, और आपको जो है इसमें जो सही सीक्वेंस होगा BAC, यानी कि पहले आएगा CD रोम, फिर आएगा ब्लूरे, फिर आएगा
डीवीडी। ओके, पहले आएगा, इसमें थोड़ा-सा आपका जो है करेक्शन करूँगी मैं। पहले आएगा बी यानी कि सीडी-रोम, फिर आएगा ए यानी डीवीडी और लास्ट में आएगा सी यानी कि ब्लू-रे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ विंड एनर्जी पोटेंशियल एट 100 m अबव ग्राउंड लेवल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको जो है बताना है भू स्तर से 100 मीटर की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा क्षमता के सही अवरोही क्रम की पहचान करें। तो सही अवरोही क्रम जो है वो है CABDE। सो इसको आप चेक कर सकते हैं। जो भी अपडेटेड होगा जो करंट अफेयर के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको अप टू डेट रहना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप आगे के एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करें ताकि क्वालिफाई हो, और हमारे टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप से जुड़िए तो ताकि आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिले, स्टडी मटेरियल मिले आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। थैंक यू फॉर